हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। मेक श्योर प्रीवियस वाले वीडियो जाकर देख लो पहले, है ना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए फिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? गिवन दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। ठीक है, चलो फिर सीधी बात, अगर आपको बोला जाए ए डॉट बी बार इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? एक तो आपका ए वेक्टर 0 है और ये बी वाला वेक्टर 0 है, मतलब 0 वेक्टर है ना। समझ रहे हो? और एक तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। डॉट प्रोडक्ट मतलब परपेंडिकुलर, हाँ कि ना। ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। समझे समझे समझे। ये हम मान रहे पॉइंट 1 जो हमने डिराइव किया ए डॉट बी बार से। क्लियर? और अब हमको बोला ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0, बोला है ना यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0। ठीक है। ये वेक्टर है ना, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो ए बार 0 है और एक तो बी बार 0 है और एक तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, हाँ कि ना। क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? सही है? सही है क्या? मैंने सही लिखा है? सही लिखा है क्या? सही लिखा है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होती है? ना समझ में क्रॉस प्रोडक्ट याद रखो। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो डेफिनेशन तो याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। साइन थीटा एन कैप इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए बार एंड बी बार। ठीक है, ये तो पता नहीं, ये भी पता नहीं अपने को। साइन थीटा ये सब 0 का हो जाएगा जब ये थीटा ऐसा एंगल आ जाए जिसके लिए साइन 0 हो जाए। साइन 0 किसके लिए होता है? किस एंगल के लिए होता है? 0 के लिए। अगर थीटा 0 एंगल आ जाए तो साइन 0 0 हो जाएगा। साइन 0 अगर 0 हो जाए तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा, है ना। और 0 एंगल रहना मतलब एक तो पैरेलल रहना, है तो कोलिनियर रहना, है ना। है ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो अब मैं ऊपर से क्या बता सकता हूँ, मतलब दोनों पॉइंट से, फ्रॉम योर पॉइंट 1, फ्रॉम 1 एंड 2, ए बार इज इक्वल टू बी बार, ये दोनों में है। मतलब क्या हो सकता है? एक तो ए बार 0 होगा, है ना। बी बार इक्वल टू 0, बी बार इक्वल टू 0 दोनों में है ना। और बी बार 0 हो सकता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये परपेंडिकुलर बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड बोल रहा है पैरेलल। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हाँ कि ना? हो सकता है कैसा? नहीं हो सकता है। तो इसको लिख लेंगे, ए बार एंड बी बार कैनॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट सेम टाइम। ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे दो वेक्टर्स है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। एक तो वो परपेंडिकुलर होगा, एक तो वो पैरेलल होगा। ये तो स्क्यू होंगे। स्क्यू लाइन्स हमने पढ़े थे ना। परपेंडिकुलर है ना, मतलब नहीं पैरेलल। ठीक है, एक ऊपर से जा रहा है, एक नीचे से जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यही दो हम बता सकते हैं। एक तो वो इक्वल है टू 0, ए बार एक 0 होगा, एक तो बी बार 0 होगा। तभी ये दोनों कंडीशंस, कौन सी कंडीशन? ए डॉट बी 0 हो सकता है एंड ए क्रॉस बी 0 हो सकता है। समझे? बाकी कोई कंडीशन नहीं है, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए। और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं ना। चाहो तो यहाँ बोथ भी लिख सकते हो, और बोथ दोनों की दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है, और बोथ मतलब तीन कंडीशन आएंगे, एक दो और बोथ और ये। ठीक है, एक तो दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, एक तो दोनों के दोनों 0 हो जाए, तभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कौन सी? डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान में आया। जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में कर सकते हो आप। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने पूरा एक्सपांशन वगैरह के साथ किया था, बट अगर हम प्रॉपर्टीज के साथ करें, कौन सा शो करना था हमको? ये शो करना था ना। अगर हम प्रॉपर्टीज के साथ करें तो ये और भी आसानी से हो सकता है। कैसे? ये एक मेथड मैंने बताया, प्रॉपर्टीज के साथ करते हैं। देखो, ठीक है ना। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो मेथड 2 लगा रहे हैं हम। LHS इक्वल टू ए बार क्रॉस बी।
ये आएगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए क्रॉस लेफ्ट हैंड साइड से होगा ना, क्रॉस जिस साइड में है उसी साइड में रखना पड़ेगा, फिर आएगा माइनस बी क्रॉस ए बार प्लस बी बार, ठीक है। यहाँ लिख लेना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पूरे डिटेल में लिखना, ठीक है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब ये क्या हुआ, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, सही है। अब ये माइनस है, हाँ, तो माइनस तो होगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा, बी क्रॉस ए, देखो ऑर्डर में ही रखना है, पहले माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर आएगा बी क्रॉस बी, ठीक है। ये तो डिस्ट्रीब्यूट करा हमने, क्लियर। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। मुझको बताओ ए बार क्रॉस ए बार क्या आता है, ए बार क्रॉस ए बार क्या आता है, जीरो आता है। क्यों आता है, क्योंकि उनके बीच में एंगल जीरो है, बताया था ना। किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ लिया जाए तो जीरो आएगा, क्योंकि एंगल क्या होगा, जीरो होगा ना, अभी बताया ना बाय डेफिनेशन, समझ गए। प्लस ये बचा ए बार क्रॉस बी बार। मुझको बताओ इस माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस बी बार क्रॉस ए बार लिख सकते हैं, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, सही है। तो बचा क्या आपके पास, ए बार क्रॉस बी बार प्लस, बताओ अगर मुझको इसको स्विच करना हो, मतलब ए पहले बी बाद में, तो साइन चेंज करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। तो ये माइनस तो पहले से था, और अगर आपने इसको स्विच किया तो एक और माइनस लग जाएगा, है ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, सिंपल। ये देखो ये वाला जो था ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड, सबसे शॉर्टकट मेथड हम बोल सकते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो सबसे लॉन्ग कट मेथड था। हो गया प्रूफ। देयरफॉर ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, समझ गए सब लोग, सिंपल है। इसको ब्रैकेट कर लेंगे, हेंस प्रूव कर देंगे, हेंस प्रूव, ठीक है। ये तो हमारा था मेथड 1, ठीक है। समझ गए, समझ गए। सिर्फ लॉज याद रहे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। चलो 7th क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम। चलो देखो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, थोड़ा बड़ा बना लेंगे इसको। लेट वेक्टर, देखो पहले मैं सॉल्व करने से पहले प्रूफ लिखेंगे, स्क्रीन पॉज करो और सॉल्व करके देखो। तो शो दैट रहा तो हम प्रूफ लिखते हैं, कुछ सॉल्यूशन था, कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। चलो अगर कर लिया होगा तो वेरीफाई करो। लेट द वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार बी गिवन एज, देखो ए बार दिया है, बी बार दिया है, सी बार दिया है, ठीक है। ये पहला वाला ए बार, दूसरा वाला बी बार, तीसरा वाला सी बार दिया है आपको। देन शो दैट ए क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, हमको बताना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले तो गिवन लिख लोगे, हमेशा गिवन लिखना है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, तभी बोर्ड्स में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब ये लिख लोगे A1I A2J A3K कैप, इसी तरीके से B1I B2J सारे लिख लोगे आप, ठीक है। अब हमको बोला है LHS, हम LHS फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला गया आपको, ए बार क्रॉस ऑफ बी बार प्लस सी बार। तो बी बार प्लस सी बार, स्पेशली आप बी बार प्लस सी बार निकाल कर यहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है, या तो डायरेक्टली भी रख सकते हो। तो ए बार मिल जाएगा आपको क्या, A1I A2J A3K क्रॉस बी प्लस सी क्या आएगा, B1 प्लस C1I B2 प्लस C2J एंड B3 प्लस C3K। समझ गए सब लोग, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं होना चाहिए। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते थे, फिर से अपना डिटरमिनेंट I J एंड K कैप, हर जगह कैप लगाना है, ऐसा नहीं कि कैप छोड़ दिया आपने। ये आ जाएगा आपका A1 A2 A3, है ना। ये लोगे ना नीचे वाले, अब ये वाले लोगे क्योंकि वो बाद में आ रहा है।
B1 C1 प्लस करके B2 प्लस C2 B3 प्लस C3 कर लोगे सॉल्व अभी आंसर आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 दे देना लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। और ये प्रूफ क्या करना है हमको, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। तो आपको स्पेशली निकालना पड़ेगा सब, ए बार क्रॉस बी बार निकालना पड़ेगा। ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालोगे, आई जे के, ठीक है। ए बार के डायरेक्शन रेशियोज यही है, बी बार के B1 B2 B3 यही है। सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे ना, पता है ना कैसे करते हो, A2 B3 ये क्रॉस माइनस ए क्रॉस, बट ऑर्डर में रखेंगे जिससे समझने में आसानी हो। देखो माइनस होता है पर मैंने प्लस लिया तो हम चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे A3 B1 माइनस A1 B3 कर लेंगे, ठीक है, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, ये तो पता है ना। तो इस तरीके से आपने ए बार क्रॉस बी बार निकाल लिया, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। फिर ए बार क्रॉस सी बार निकाल लेना, उसको इक्वेशन 3 बोल देंगे। इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, मतलब ये ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार ऐड इक्वेशन 2 एंड 3 करोगे। या सिंपल है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड कर लेना। तो जो भी आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 4 बोलोगे। फ्रॉम 1 एंड 4 आप डायरेक्टली बता देना, ये जो आपका आंसर आएगा ये वाला, इट शुड बी इक्वल टू योर फर्स्ट वाला, तभी तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, क्लियर, सबको क्लियर। चाहो तो यहाँ LHS ना लिखकर डायरेक्टली यही वैल्यू लिख सकते हो आप। ठीक है ना, और यही मिलेगा आपको फिर सेकंड में, LHS के लिए यहाँ पर फर्स्ट में, सॉरी, सिंपल है। क्लियर सबको, ओके। फ्रॉम 1 एंड 4 बना लोगे, इक्वल बता दोगे, सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बार बार वही कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए हम ये आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, सिर्फ कैलकुलेशन करना क्या है बता दिया गया है, कैसे करना है बता दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने डायरेक्टली ही एक्सपांशन किया था, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमको यूज करते आना चाहिए, इसे हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है, शॉर्टकट करने के लिए। ये आगे के इसमें थी इसलिए हमने वो प्रीवियस वाले वीडियो में नहीं की थी, अभी आई है इसलिए भी बता दिया, ठीक है, क्लियर। अब यहीं पे थोड़ी करोगे आपकी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ कर दे एक लाइन में, ऐसा नहीं करोगे, प्रॉपरली लिखना है, दिया गया है तो उसका यूज है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। प्रीवियस 2 सेशन अगर आपने अटेंड किए होंगे फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। If either a bar is equals to 0, b bar equals to 0, then a bar plus b bar equals to 0 is the converse true. Justify answer with an example. क्या बोला गया है, देखो सॉल्यूशन, अगर a बार आपका 0 वेक्टर हो जाए या तो b बार आपका 0 वेक्टर हो जाए, तो आपको पता है एक तो 0 हो जाए, एक तो ये वाला 0 हो जाए, कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 ही आने वाला है, समझ रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट तो इनका 0 ही आने वाला है, आगे ना, आगे ना, आगे ना। बट उल्टा हो सकता है क्या, मतलब ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0 हो तो एक तो ये 0 होगा कंफर्म, या तो ये 0 होगा, ऐसा बोल सकते हो आप कि कोई ना कोई एक तो भी 0 होगा, ऐसा बोल सकते हो क्या, नहीं, ये तो हमको पता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, हाँ कि ना, या कोलिनियर होते हैं, समझो, कोलिनियर या पैरेलल, क्लियर, हाँ या ना। ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0 बार अगर आ रहा है देन ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर, ये हमको पता है कोलिनियर होते हैं, ठीक।
तो अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये रिवर्स ट्रू नहीं है। हमको पता है कोलिनियर है ना, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, जीरो नहीं होने वाला है ना। तो हमको ये तो पहले कॉन्सेप्चुअली पता ही है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है नेसेसरी कि दोनों में से कोई ना कोई एक तो जीरो होगा ही होगा, है ना। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट, समझे। तो अब हमको प्रूफ कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, हमको कोई वेक्टर ले लेना है, आपकी इच्छा। 2i प्लस 3j प्लस 4k मन में आया इसलिए 2 3 4 ले लिया। अब आप एक वेक्टर ले लोगे b बार, कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर पता है हमको, स्केलर मल्टीपल होता है। स्केलर मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल मतलब किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 2 से कर दिया, क्या हो जाएगा, 4i 6j 8k, हो गए स्केलर मल्टीपल, हो गया ना। और अगर अब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, अब हमको दिख रहा है a बार इज नॉट जीरो, b बार इज नॉट जीरो, हाँ कि ना। इसको 1 दे दो, आप चाहो तो इसको 2 दे दो। नाउ अगर आप a बार क्रॉस b बार अगर आप लोगे डिटरमिनेंट i j k, क्या आएगा, 2 3 4 4 6 8, सही है। और रो 3 में से 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा। हम इसको एक्सपांड नहीं करें, आप चाहो तो एक्सपांड करके भी जीरो प्रूफ कर सकते हो एक्सपांशन से। दिख रहा है ना, देखो 24 माइनस 24 जीरो, 16 माइनस 16 जीरो, 12 माइनस 12 जीरो, सारा जीरो आ जाएगा। या तो मैंने रो 3 में से क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 3 4 आएगा, ये भी आएगा 2 3 4, रो 3 में से कॉमन लिया, समझे। या लिख सकते हो 2 कॉमन फ्रॉम रो 3, ठीक है। अब हमको पता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कि अगर कोई भी दो रोज, किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रोज या कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, हाँ कि ना। यहाँ लिख लेना, वी नो दैट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। वी नो दैट इफ टू रोज ऑफ एनी डिटरमिनेंट्स आर, डिटरमिनेंट इज इक्वल, या इक्वल ना वर्ड करते हुए आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। पढ़े थे नहीं, हो गया जीरो, हो गया जीरो, है ना। तो अब हमको यहां से समझ में आ रहा है ना। हियर a bar cross b bar is equal to 0, but a bar is not your zero vector, and also your b bar is not also zero vector, सही है ना। दोनों भी जीरो नहीं है, बराबर है, हाँ या ना। therefore a bar cross b bar is equal to 0 does not imply, या do not imply लिखेंगे, do not imply a bar is equal to 0 bar और b bar is equal to 0 bar, समझे क्या। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कोई ना कोई एक वेक्टर जीरो होगा, ठीक है। इसलिए हमने को डू नॉट लिखा, कॉन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं होगा जो हमको दिया गया था कि दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो गया तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो ही आने वाला है, डॉट प्रोडक्ट भी जीरो ही आने वाला है कि नहीं। सीधी बात है, कोई भी जीरो वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट लो या क्रॉस प्रोडक्ट लो किसी दूसरे वेक्टर के साथ तो जीरो ही आएगा, समझे, जीरो ही आएगा। क्लियर सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते फटाफट। चलो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से हमेशा की तरह स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करके देखो पहले। बार बार हम बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस, ठीक है। वर्टाइसेस दिए गए, हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो 11th में तो पता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, जब 2 डायमेंशन होता था a1 a2, अगर पहले वाले इसका है b1 b2 c1 c2, मैंने ऐसे माना, या हम x1 y1 x2 y2 भी ले सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। कैसे निकालते थे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिटरमिनेंट मेथड से याद है ना। क्या करते थे आप, फर्स्ट रो में या फर्स्ट हम बोलेंगे फर्स्ट कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट लिख लो, सेकंड इसमें वाई कोऑर्डिनेट लिख लो,
और थर्ड कॉलम में 1 1 लगा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डायरेक्टली मिल जाता है आपको। समझे? क्लियर? क्लियर सबको? हाँ क्या? हाँ क्या? बस इससे कर लेते। बट अभी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 3 है, 3 कोऑर्डिनेट्स है, 3। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला ही है। किसी भी एक वेक्टर को यहाँ से ले लो, यहाँ से देखो, है ना, एक पॉइंट ले लो, इनिशियल पॉइंट, राइट, इनिशियल पॉइंट ले लो। चलो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये याद हो गया होगा, अगर रिकॉल हो गया होगा तो हटा, वेल गुड, वेल एंड गुड। नहीं होगा तो फिर रिवाइज करो। चलो एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। वैसे तुमको फॉर्मूला ही पता है, ये ए बार है, देखो क्या दिया है, 1 1 2। हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट सेशन में, क्रॉस प्रोडक्ट वाला जब हम पढ़े थे उसमें कर चुके हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, किसी भी एक को इनिशियल पॉइंट ले लो, तो ये बी ए बार निकालेंगे और बी सी बार निकालेंगे ना, बी ए बार निकालेंगे और बी सी बार निकालेंगे। तो बी ए बार क्या आएगा, ए माइनस बी, है ना, ए बार माइनस बी बार आ जाएगा। ए मतलब ये 1 माइनस 2 माइनस 1 आए, समझ गए, 1 माइनस 3 माइनस 2 जे, और 2 माइनस 5 माइनस 3 के, मिल गया आपको। अब बी सी मतलब सी माइनस बी, तो 1 माइनस 2, फिर से माइनस 1, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 5 0, समझ गए। बी ए बी सी निकल गया। अब क्या करना है हमको, इसके बीच का एंगल निकालना है। वैसे तो हमको पता ही है कि कोई भी ट्राइंगल हो और उसके एडजेसेंट किसी भी एक पॉइंट को कौन सा एडजेसेंट मिल जाए आपको, ये ए बार और ये बी बार, तो क्या करते थे, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का हाफ आपको क्या देता है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना। यही था, यही था, सही है ना। बस यही अब हम अप्लाई करेंगे एडजेसेंट साइड में जो वेक्टर है, वेक्टर अलोंग एडजेसेंट साइड, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, ए बी सी क्या रहेगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ बी ए बार क्रॉस बी सी बार, समझ गए। अब बी ए बार क्रॉस बी सी बार निकालना पड़ेगा आपको, तो निकाल लो, बी ए बार क्रॉस बी सी बार, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। ये तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, कर लोगे, ये कर लोगे। पहले बी ए आ रहा है इसलिए बी ए क्या रखेंगे, बी ए क्या है, -1 -2 -3, बी सी क्या है, -1 2 और 0। इसको सिंप्लीफाई करो, उसका मैग्नीट्यूड लो। मैग्नीट्यूड तो पता ही है आपको कैसे लेते हैं, यहाँ जो आएंगे आपके, मान लो x y z जो भी आएगा, मॉड ऑफ ए बी ए क्रॉस बी सी का मॉड क्या लोगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। समझे, ये जो भी आएगा आंसर उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। क्लियर। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना हम आप पर छोड़ते हैं। जैसे अगर एक्स की निकालना चाहे तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, तो ये 6 आने वाला है। बस ऐसे झटपट निकाल लो फटाफट। पूरा कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बेसिक कैलकुलेशन आपके पास रख रहे हैं हम आपकी तरफ, 12th में आ गए हम, आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। चलिए 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया होगा तो शुरू हो जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। सीधी बात है, कोई पैरेललोग्राम है और उसका एडजेसेंट साइड जो हमको दे दिए गए, डिटरमाइन कर दिया मतलब, है ना। अब आप चाहो तो किधर से भी ले लो। चलो यहाँ से मैंने पढ़ा, ये आपका आ गया ए बार, और ये वाली साइड जो रही है ना, ये वाली साइड समझ लो, ये वाली साइड ये बी बार से है, ये वाली साइड आपकी ए बार से डिनोट की है, ठीक है। डिटरमाइन किया ना पैरेललोग्राम को, तो बताओ एरिया ऑफ योर पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ
ए बार क्रॉस बी बार, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या करना है, सिंपली हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है जो हमको गिवन दिया गया है उसमें से, ठीक है। तो ए बार इज इक्वल टू बी बार इज इक्वल। अब मैं हमेशा बोलता हूँ गिवन लिखो, तो हमारे कुछ बच्चे इतने होशियार है वो सिर्फ GIVN गिवन लिखते, उसकी थोड़ी मार्क्स मिलेंगे आपको। जो क्वेश्चन दिया है उसमें से इंफॉर्मेशन डिराइव करनी है ना, उसको लिखा है ना, क्या दिया है, I माइनस J प्लस 3 कहते हुए इसका हाफ मार्क मिलता है। Even if you are not able to solve the question, at least try to write the given information, not just the question। नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन लिख दोगे तब थोड़ी मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। हर बार कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। कुछ बच्चे MCQs भी खाली छोड़ देते बोर्ड्स में जो MCQs 10 मार्क्स के हमारे आते हैं, इस साल समझो चेंज हुआ तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो लिखो, ब्लैंक से तो अच्छा। तो अब ये निकाल लोगे कि ए बार क्रॉस बी बार, सिंपल है ना, IJK। चलो जल्दी जल्दी निकालते हैं क्या, कि आप निकाल लोगे 1 माइनस 1 3, सेकेंड वाला 2 माइनस 7 एंड 1, कर लोगे फटाफट। और जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड तो पता है कैसे निकालते हैं, सही है। और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा आपका IJK क्वोशिएंट के स्क्वायर का सम, वही आपका एरिया रहेगा, समझ गए, निकाल लोगे। फिर से होमवर्क देखो, ज्यादा हमको इसको खींचना ना पड़े इसलिए मैंने मैक्सिमम कैलकुलेशन इस सेशन में आपकी तरफ ही दी है, ठीक है। फिर से होमवर्क क्या करना है ये तो बता दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए सबको। चलिए 11th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी खत्म करेंगे। कुछ अलग कुछ सोच हो तो बात अलग। 11th क्वेश्चन, लेट द वेक्टर ए बार एंड बी बार, पहले तो सॉल्व करके देख लो फिर इस पे आ जाओ, ठीक है ना, सोल्यूशन। हाँ कर लिया होगा तो देखो फिर, लेट द वेक्टर ए बार एंड बी बार बी सच दैट, मॉड ए आपको दिया है 3, गिवन हमेशा लिखना चाहिए। मॉड बी दिया आपको √3/2, √2/3, ठीक है। ए बार क्रॉस बी बार इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज, ये पूछा है, मतलब क्या बोला है, दोनों का एंगल दिया है, ए बार क्रॉस बी बार जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। देखो पहले समझो, अगर मैंने क्रॉस लू कि डॉट लू, ये कैसे लेंगे, समझे, क्रॉस लू क्या डॉट लू, तो हमको पता होना चाहिए क्या, इसने क्रॉस तो दे ही दिया पहले से, ना दिया होता तो डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है तो वो तो कोई यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ ए बार रखा, ये बी बार समझा, तो ये आएगा ए बार क्रॉस बी बार। और इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ए बार क्रॉस बी बार को मुझको यूनिट वेक्टर बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, उसके लिए डेफिनेशन पे आ जाओ। ए बार क्रॉस बी बार की डेफिनेशन क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ठीक है ना। और एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, दैट इज अलोंग ए बार एंड बी बार। मतलब ये ए बार क्रॉस बी बार एक वेक्टर है, उसका ये मैग्नीट्यूड है, सही है। और ये जो है ये डायरेक्शन है, समझे। तो यूनिट वेक्टर कब बोलते हैं हम, जब मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, सही है, हाँ कि ना। मतलब भी अगर ए बार क्रॉस बी बार एक यूनिट वेक्टर है तो ये क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड आपका 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मॉड ए रख दो, मॉड बी रख दो, शुरू हो जाओ। मॉड ए की वैल्यू क्या दी है आपको 3, मॉड बी की वैल्यू √2/3, साइन थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, ये √2 इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा क्या मिल गया मुझको 1/√2। बताओ थीटा के किस एंगल की वैल्यू 1/√2 आती है, यहाँ एंगल्स दिए गए हमको π/4 की, सिंपल है, एकदम सिंपल है ना, बी ऑप्शन आ जाएगा ना। अब ये एमसीक्यूज है इसलिए हम ज्यादा इसमें कोई थेरी वेरी एक्सपेक्टेड नहीं, आपसे डायरेक्टली आंसर चाहिए था आपको, बी ऑप्शन, ठीक। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है गिवन वगैरह, अगर ये एमसीक्यूज नहीं रहा तो, ठीक। और हमेशा लिखने की आदत होती है तो हमको पता होता है कि करना क्या है, क्या दिया गया है, क्या डिराइव हो सकता है, किससे क्या निकाल सकते हो, कनेक्शन करोगे ना। ये पहले लिख लेते, आपको पता था ये और ये दिया है, एक आंखों के सामने होता है,
ये 1 आने वाला, टोटल 1 आने वाला है, मतलब थीटा निकल जाएगा सिंपली, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन फिर हमारा, चलो 12th क्वेश्चन क्या हो रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टाइसेस ए बी सी डी विथ पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली इज, हमको दिया है। देखो क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगल है, पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। अब पोजीशन वेक्टर देना मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है, सही है। तो ए बार हमको गिवन है, क्या है फर्स्ट वाला, क्या है माइनस आई प्लस 1/2 जे प्लस 4k, है ना। बी बार दिया गया है, सी बार दिया गया है, डी बार दिया गया है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, पर बता रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ही कोई भी क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये सी पॉइंट, वेक्टर अलोंग द साइड्स निकाल लो, मतलब ए बी बार निकाल लो और ए सी बार निकाल लो, कोई भी एक पॉइंट को कॉमन रख के, मैंने ए को कॉमन रख के निकाला है ना। आप ए बी बार निकाल लेना, ए बी बार कैसे निकालोगे, बी माइनस ए, तो जल्दी से आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा ना बी माइनस ए, ये देखो ना इधर ही, यहाँ के यही होता है ना, ऑर्डर में लिया ना बी माइनस ए, देखो 2 1/2 माइनस 1/2 0 माइनस और 4 माइनस 4 0, मतलब सिर्फ 2 आ जाएगा, ए बी बार आ जाएगा आपका 2i, सही है। फिर ए सी मतलब सी माइनस ए, सही है। देखो ऑर्डर में रखा, सी माइनस है मतलब 1 माइनस ऑफ -1 2, फिर से ये भी 2 बन जाएगा 2i, फिर वापस आ जाओ -2 -1/2 -1 हो जाएगा, सही है ना, सही है, माइनस जे, बाद में 4 -4 कैंसल, मिल गया आपको ए बी बार और बी सी बार, ए बी बार क्या मिला आपको 2i और ए सी बार क्या मिला आपको, सी बार माइनस ए बार लिखकर प्रॉपर लिख लेना 2i माइनस जे, है ना। और आपको पता है ए बी बार क्रॉस ए सी बार आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, आई जे के 2 0 0 2 -1 0 बना लोगे, कर लोगे, और जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लो, खत्म, मिल जाएगा एरिया, आगे ना जो भी आपका आंसर आने वाला है, चलो कर लेते जल्दी, ये 0 मतलब ये 0 आने वाला है, उसके बाद ये 0 ये 0 ये 0 आने वाला है, सही है। फिर ये आएगा -2 ठीक है, सही है। अब बताओ क्या बन गया, फिर ए बी बार क्रॉस ए सी बार मिल गया आपका -2 ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने जाएंगे तो सीधी बात है इस -2 का स्क्वायर आएगा, है ना, बाकी के तो 0 ही है ना, हाकि ना आई वाला 0 है, जे वाला 0 है, चाहो तो लिख सकते हो, पर हमने डायरेक्ट कर दिया, तो 2 ही आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसमें आंसर 2 कहां पर है, वो ही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। कितना सिंपल था, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। तो वेक्टर पे देखो जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन देखे हैं बहुत ही सिंपल है, कोई भी हार्ड नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। तो जितना भी हमने पढ़ा है आई होप पूरा आप मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करके देखो खुद होकर, बिना आंसर देखे, ठीक है। और अगर डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में कमेंट करो, हम मिसलेनियस के लिए भी एक वीडियो बना लेंगे अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो, ठीक है। और सीधी बात है, और बोला हमने क्या, एडवांटेज के लिए गूगल बाबा से पूछो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उस पर प्रैक्टिस करो, राइट। प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो, आप एग्जाम्पलर से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आई होप वेक्टर्स पूरा क्लियर हो गया होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, यहाँ पर हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।